हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्लो। इसे लग रहा है कि इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन जुबान पे शब्द नहीं आ रहे कि क्या बोलूं। ये भी एक तरीके का इंसान का ना थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने का लक्षण होता है, जहां पर वो एक तो पहली बात अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाता है, दूसरा उसे शब्द चुनने नहीं आते। कुछ भी बोलते वक्त कुछ लोग होते हैं ना कि बोलने जाएंगे कुछ और बोल देते हैं कुछ और। चुनाव नहीं कर पाते शब्दों का कि किन शब्दों से मुझे अपनी बात को रखना है ताकि मैं सामने वाले को कन्विंस कर पाऊँ या अपनी बात को समझा पाऊँ। वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत स्लो एनर्जी। ऐसे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं शब्दों में, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत मुझे नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं नहीं समझा पा रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। डिफिकल्ट है ये एनर्जी। यहाँ पर ना एक डॉल्फिन नजर आ रही है। हम्म। ओके, ये क्या मैसेज दे रही है एंजल्स? गाइड मी। यहाँ पर ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कंफर्ट जोन को छोड़ने का मैसेज। मतलब कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा जा रहा है आपके पार्टनर से। मुंह खोलने का मतलब है कंफर्ट जोन छोड़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो आपको हर बात में ब्लेम करे जा रहा है, 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 ब्लेम किए जा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसे किया। अब उस केस में अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, ठीक है, और आप सुनते जाएंगे, तुम सुनते जाओगे, सामने वाला सुनाता जाएगा। पहले थोड़ा बोलेगा, फिर और गंदी भाषा में बोलेगा, फिर और ज्यादा गंदी भाषा में बोलेगा, क्योंकि तुमने मुंह बंद कर रखा है और तुमने काउंटर किया, यहाँ से अपना मुंह खोला। तो हो सकता है कि तुम्हारे मुंह खोलने से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो सहते रहते हैं और मुंह नहीं खोलते, अपना कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करते हैं, कंफर्ट जोन को चूज करते हैं। उन्हें लगता है कि कौन कलेश करे, कौन बहस करे, सुन लो, बहस को किनारे करने के लिए सुन लो, ठीक है। वो भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जब जब उसकी ज़रूरत हो, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत हो तो आप साइलेंट जोन में चले जाओ, साइलेंट बिहेवियर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि सामने वाला कॉन्टिन्यूसली आपके ऊपर चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, हावी हुए जा रहा है, उस केस में आपका चुप रहना आपको सही होते हुए भी गलत साबित करता है। तो ऐसा निकल के आ रहा है यहाँ पे, जैसे आपके जो पर्सन है उनको कहा जा रहा है कि भैया निकालो मुंह से शब्द अब अपने, ठीक है, बोलो, अपनी बात को रखो कि तुम क्या सोचते हो, ठीक है। यहाँ पर ना इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लोग सबको देख कर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो समझदार, वो किसी का मन नहीं दुखाना चाहते, तो वो चुपचाप सहते हैं या चुपचाप काम को करते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनको लगता है कि शांति से हो जाने दो सब, क्यों मेरी वजह से चार लोग दुखी हों। पर इसका फायदा वो गलत लोग उठा लेते हैं जिन्होंने वास्तव में गलती की और वो आपके ऊपर हावी भी होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चुप हो। आप चुप इसीलिए हो क्योंकि आप तमाशा नहीं चाहते, और वो आपकी इस चीज को कमजोरी मानते हैं। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि अपने खिलाफ आवाज उठाओ, अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालो, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन का थ्रॉट चक्र हील किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन का थ्रॉट चक्र हील किया जा रहा है कि शब्दों को बोलो, अपनी बात को सही शब्दों में समझाओ। एक तो क्या है, इस पर्सन को बोलना नहीं आता। बोलने का अर्थ है कि कुछ लोग होते हैं ना, समझा नहीं पाते ठीक से कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, या उनकी बात का क्या मतलब है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पता नहीं ये किसकी एनर्जी है, लेकिन ये डेफिनेटली निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ना एक एनर्जी फील हो रही है, जैसे मुझे यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। दो कपल है
और इंटीमेसी की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे ना आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पर वो थॉट्स की एनर्जी है या फिर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं मतलब किसी से दूरी बनाना चाहते हैं या किसी के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे लगता है कि कोई और अगर इनके साथ है, तो पता नहीं ये कैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जिसको इनके पास आने की कोशिश करता है या ये पास नहीं जाना चाहते लेकिन वो इंसान पास आने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं। या कोई इनके पास आने की कोशिश करता है। अब आई डोंट नो, ये आ रहा है थोड़ा अजीब सा और वियर्ड सा मैसेज है, लेकिन दिख रहा है तो क्या बता सकती हूँ। यहाँ पर भी जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। ओ गॉड, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, यहाँ पर एक ऐसा इंसान देखा तो सीधा खड़ा हुआ है, प्रॉब्लम हो रही है स्टैंड लेने में। इस पर्सन को स्टैंड नहीं ले पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहता, मेरे साथ ये मत करो, ठीक है। आप कंट्रोल होने के लिए रेडी होंगे, ये दुनिया आपको कंट्रोल करेगी, आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे। आपको कम से कम एक बार कंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़कर एक बार अपना स्टैंड लेना चाहिए परमात्मा के नाम पर, क्योंकि जितना गलत करना है इस दुनिया के अंदर, श्री हरि कहते हैं, उतना गलत सहना भी गलत है इस दुनिया के अंदर। मतलब परमात्मा ये कहता है कि अगर गलत अत्याचार करना गलत है तो अत्याचार सहना भी उतना ही गलत है। मतलब आप सहते क्यों हो, आप कम से कम एक लीप ऑफ फेथ ही ले लो परमात्मा के नाम पर, ठीक है। बाकी रास्ते तो बन ही जाते हैं जब आप ईश्वर के नाम पर एक फेथ लेते हो, लेकिन ये अजीब मैसेज बहुत अजीब अजीब से निकल के आ रहे हैं भैया। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही जैसे बहुत दिनों से शायद ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है कि कोई कोई फ्रीडम में आना चाहता है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा बांधा जा रहा है, अपनी मर्जी के वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़बरदस्त कंट्रोल हो रहा है, कुछ इस तरीके के लोग भी मौजूद है जिनकी लाइफ में वो उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, कुछ करने का तो छोड़ो, कुछ कहने का भी नहीं अधिकार है। ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये शायद इनका लाइफ लेसन हो सकता है या सोल का लेसन हो सकता है, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके सोल का लेसन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार और शायद एक्सप्लेन किया था कि आप फॉर एग्जाम्पल पास्ट लाइफ में आप ने किसी की बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सही है और आप अपना मुंह बंद किए रहे, आपने बोला नहीं, आपने आपने अपने आप को कमज़ोर माना, विक्टिम एनर्जी में रहे और आप कहीं ना कहीं आपने मुंह तक नहीं खोला अपना। तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। उसका कारण ये है कि आपका सोल का लेसन है कि आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए था। तो नेक्स्ट लाइफ में भी सेम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हुई नहीं, समझो इस चीज को कि एनर्जी शिफ्ट नहीं हुई। जब तक एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी तब तक सेम पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। तो वो पास्ट लाइफ में भी हुआ होगा, इस लाइफ में भी बार बार जो भी ये पार्टनर है वो इस तरह की चीजें नोटिस करेंगे कि लोग आते हैं और इन्हें कंट्रोल करते हैं। जो भी लाइफ में आता है, कितना भी उससे दिल लगे, कितना भी उससे मन लगे, लेकिन वो भी कंट्रोल करता है। रीजन क्या है कि लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से आता है कि आपको आपके सोल का एक लेसन है कि आप अपने लिए लीप ऑफ फेथ बनाएं और अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए मुंह खोलें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पास्ट लाइफ में भी आपको मौका लगा होगा पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज किया क्योंकि आपको सो कॉल्ड या तो रिस्पेक्ट का डर होता है या चार लोगों के दुखी होने का डर, जो भी आपके रीजन हो, डर का कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में आपके आसपास ऐसे ही टॉक्सिक लोग होते हैं और ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाए जब तक आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर लेते, जिसे हम कहते हैं टाइमलाइन जंप करना। टाइमलाइन जंप करने का मतलब है कि मुझे ये सिचुएशन लाइफ के अंदर दोबारा नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने
स्टैंड लिया, अपनी बात को रखा, उसके बाद थोड़ा सा कलेश होंगे, थोड़े से झगड़े होंगे, लेकिन अगर आप अपनी बात पर अड़े रहे तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स के नाम पर आप फेथ बनाकर एक बार अगर आपने खड़ा होना सीख लिया तो देखोगे कुछ समय के बाद परमात्मा खुद ही ऐसी सिचुएशन, ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंक देगा और आपकी एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट डालेगा, जिसके बाद आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। जिसका मतलब है अब ज़िंदगी में कभी आप इस तरह की सिचुएशन को अट्रैक्ट या इस तरीके के इंसान को अट्रैक्ट, इस तरीके की जो कहते हैं इस तरीके का पैटर्न आपकी लाइफ के अंदर रिपीट नहीं होगा, ये आप अट्रैक्ट नहीं करोगे। तो वैसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे ये सोल का लेसन ही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लें, ठीक है, परमात्मा के नाम पर स्टैंड लें। लेकिन आप सह क्यों रहे हैं, ठीक है, ईश्वर है ना इस दुनिया के अंदर, वो बात अलग है। देखो ईश्वर के पास जाने के बाद भी आपको कुछ समय वो जब आपको सिखाते हैं, आपको सशक्त बनाते हैं, उस समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन आपकी एनर्जी सारी शिफ्ट हो जाती, सारी एनर्जी यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाती, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा उस टाइम पीरियड में। पर यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई इस समय इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर एस लेटर है। यहाँ पर टी लेटर है। आपके पर्सन को ना जैसे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा, जैसे लिंक बनते हैं ना, लिंक बनना, ऐसे इस पर्सन को लिंक जोड़ जोड़ के चीज़ों को देखने का प्रयास करे, तो बहुत सारी कथा तो इस पर्सन को समझ में आ ही रही है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पास्ट की, क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। निष्कर्ष समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है जो अटकाए पड़ी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी लाइफ के अंदर देखना होगा कि कौन सी चीज़ में आप बुरे स्टक हो, और उस चीज़ को आपको समझ के वो जैसे ना पैटर्न सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका लाइफ लेसन होता है कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज नहीं करेंगे। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया के अंदर आत्मा स्वतंत्र है, वो अपने आप को बंधनों में, मिथ्या बंधनों यानी झूठे बंधनों में खुद बांधती है, और फिर जिंदगी भर रोती है और कहती है कि ईश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुमने अपना स्टैंड भी तो नहीं लिया। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मार खाओ, तुमसे किसने कहा था कि तुम गंदी बातों को सुनो, तुमसे किसने कहा था कि तुम अत्याचार को सहो, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता है कि गलत है, उसके बाद भी आप उन चीज़ों के अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं बोल रहे हो, नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, है ना। तो आपको कम से कम लीप ऑफ फेथ बना के इतनी, आपको इतनी मतलब वो तो होनी चाहिए कि हाँ एक टाइम पीरियड में मैं इस चीज़ का अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में बोल पाऊँ, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपके लेसन होते हैं, या आपके पार्टनर के लेसन है, उनकी उस सोल का लेसन है ये। मुझे लगता है हो सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं, हो सकता है किसी के पार्टनर के साथ उनकी मतलब कोई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर की ज़बरदस्ती कहीं पर शादी करा दी गई है, ज़बरदस्ती, ठीक है, फैमिली ने ज़बरदस्ती करा दी है, और वहाँ पर जो उन्हें पार्टनर मिला है वो ऐसा मिला है कि वो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे कि मैं कंट्रोल क्यों हो रहा हूँ, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना फ्रीडम के लिए इस पर्सन की सोल का लेसन है कि आप फ्री होकर दिखाएं। क्योंकि पहले भी आपकी फैमिली ने आपके साथ ज़बरदस्ती कर ली, फिर से आपका पार्टनर अब आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे लेंगे, क्या करेंगे अब आप, ठीक है। तो ये बहुत विकट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आपके पर्सन अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं सबका जिम्मेदार लोगों को ठहरा रहे हैं या ठहरा रही हैं, जो भी है कि इसकी वजह से हुआ, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ब्लेमिंग एनर्जी जो निकलती है ना, आत्मा कोसती है, आत्मा कर्ज करती है कि तुमने बहुत किया, तूने मेरे साथ इतना गलत किया, तू ऐसे भुगतेगा। वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ना वो कमज़ोर लोग बद्दुआ देते हैं। ये तो मैंने क्या बोलते हैं यूनिवर्स में जब बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा तो समझ में आया कि इंसान बद्दुआ तब देता है जब अपने आप को कमज़ोर मानता है, जब उसे लगता है कि मैं सामने से झगड़ नहीं सकता हूँ, लड़ नहीं सकता हूँ, मैं अपना स्टैंड नहीं ले सकता, ऐसे केस में बद्दुआ देता है, ठीक है, ऐसे केस में वो बद्दुआ देता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। सो कर्ज करने से कुछ नहीं होता,
ठीक है, कर्ज का आपके जितने कर्ज हैं तब तक होल्ड पर हैं जब तक कि आप अपना स्टैंड लेना नहीं सीख जाते। जिस दिन आप अपनी पावर में होंगे, जिस दिन आप अपना स्टैंड लेना सीख जाएंगे, उस दिन सारे कर्ज असर करना शुरू करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होंगे। तब तक तो आप कर्ज कितने भी कर्ज करते रहो, परमात्मा कहते हैं पहले आप अपना लेसन लर्न करें, बाद में उस पर कर्ज देखे जाएंगे असर करते हुए। ठीक है, क्योंकि जो भी उसने हरकत आपके साथ किया है उसका परिणाम तो उसके सामने आता ही है। ठीक है, लेकिन वो आपको भी तो लेसन बन रहा है ना आपका, वो तो जब आएगा तब आएगा, अभी आप तो सीख लो। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हम्म, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके पर्सन के पास पैसा वैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, आसपास बहुत सारी, कहते हैं ना, बहुत सारे नौकर वोकर रहना घर में। ठीक है, जो लोग होते हैं कि हाँ आपके पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आलीशान आपके पास बंगला है रहने के लिए। कहने का मतलब है कि किसी रिच फैमिली में इनकी शादी हो सकती है, ऐसा ऐसा हुआ हो सकता है कि किसी रिच फैमिली से ये पर्सन बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब चारों तरफ इस पर्सन की ऐसी चीजें हैं ऐशो आराम वाली। लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को लगता है सोने का पिंजड़ा, कितनी अच्छी बात है, सोने का पिंजड़ा। अर्थ है कि पिंजड़ा सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत पैसे वाले इंसान हैं, आपके पास जिंदगी की सारी सहूलियत है, तो इसका मतलब है कि आप आजाद हैं। ठीक है, पिंजड़ा चाहे सोने का हो और चाहे लोहे का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है। ठीक है, आजकल पता नहीं कि फ्रीडम से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सोल जो है इस धरती के ऊपर प्रताड़ना सह रही हैं और उनको अपना स्टैंड लेना नहीं आ रहा, और वो कहीं ना कहीं फ्रीडम की लाइफ को नहीं जी रही हैं, जहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि वो अपनी अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रेस करें, शक्ति को रेस करें, ताकि उनकी लाइफ के अंदर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। क्योंकि जब भी कोई आत्मा यहाँ पर बहुत ज्यादा सहती है, पीड़ा सहती है, उस केस में क्या होता है कि वो बहुत बददुआएं दे देती है, बहुत कर्ज कर देती है, इतना कर्ज कर देती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्ज करने की बजाय वो फेथ बनाए, लीप ऑफ फेथ ले यूनिवर्स के नाम पे। ठीक है ना, तो ये एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है वो उन्हें ऐसा लग रहा है इस समय सिक्स ऑफ कप से थ्री ऑफ पेंटिकल से कार्ड आया है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे पूर्व जन्म का कोई बदला ले रहा है या ले रही है। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी। थ्री ऑफ कप्स, इसके ऊपर सिक्स ऑफ कप्स, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है, पास्ट लाइफ सोलमेट को दिखाता है। लेकिन ये दोनों कार्ड्स ना, इनकी इंटरप्रिटेशन ये बोल रही है कार्मिक सोलमेट। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जो आपकी पास्ट लाइफ में भी था, लेकिन जिसके साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरा इसके साथ कोई कर्मा था, ये मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक के बीच में। कार्मिक जो है वो आपको प्रताड़ना देते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर करता है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो है वो आपको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने का अर्थ होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई और उसने वो चीज़ कर दी, उसको कहते हैं ट्रिगर करना। कई बार आप उसकी हरकतों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन जो सोलमेट होते हैं, कार्मिक सोलमेट या फिर सोलमेट होते हैं, वो तो बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं। कार्मिक जो कनेक्शन होते हैं, इनमें एक सोल दूसरे सोल को ऐसे तड़पाती है, जैसे कहते हैं ना कि तड़पाना, बेसिकली पिटानु। आपको अलग फील होगा कि ये मुझसे किसी जन्म का बहुत बदला ले रही है। ठीक है, वो सारे कनेक्शंस कार्मिक कहलाते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगे कि किसी जन्म का बदला ले रही है ये, या बदला ले रहा है। ठीक है,
जानबूझ के वो इंसान इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के केस में आप देखोगे आपका डीएम या डीएफ जो भी होते हैं इंटेंशनली काम नहीं करते, वो आमने सामने आते ही चीज़ें ऊपर सरफेस होने लगती, ट्रिगर्स आ जाते हैं, लेकिन आपको इंटेंशंस बुरे समझ में नहीं आएंगे। लेकिन कार्मिक में आप क्लियर देखोगे कि उस इंसान की इंटेंशन ही है आपको तकलीफ देने की, उसी नीयत से काम कर रहा है कि मैं ये करूँगा और उसे तकलीफ दूंगा या दूंगी, ठीक है। और हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर लगा देना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ का जो डिफरेंस है वो आपको बेसिकली करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे लोग भटक जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि 3D से 4D, 4D से 5D, तो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा एग्ज़ाम में खुद नहीं बैठेगा वो देख नहीं पाएगा कि एग्ज़ाम होता कैसा है, और जब तक वो पेपर में कॉपी अपनी बुद्धि के, अपने विवेक के अनुसार या अपने लेसन्स के अनुसार नहीं लिखेगा, उसके नंबर चोरी से कितने भी आ जाए कोई मतलब के नहीं, कोई चोरी वहाँ होती नहीं है परमात्मा की उसमें। तो इस यात्रा में कहें कि या इस सिचुएशन में जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये पास तभी होंगे जब अपनी बुद्धि से पेपर को लिखेंगे, ठीक है। और उन्हें हर चीज़ को अंतर करना आना चाहिए, डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके का व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। उससे आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि मैं जिसके साथ था वो क्या था, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। ये दोनों कार्ड्स बात करें कि आपके पर्सन बहुत मेहनती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं ना कि जो इंसान मेहनत करता है कम से कम अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार तो जीता है, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन स्टक है सिचुएशन में। टेम्परेंस कार्ड बहुत ज़्यादा नीड है हीलिंग की, देख रहे हो बिट्रे कर रहा है कोई, तो बहुत ज़्यादा नीड है इस पर्सन को हीलिंग की, मतलब इतनी हीलिंग की नीड है कि बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। यूनिवर्स हील करता है भाई, बहुत हील करता है वो आपको। आप सरेंडर तो करो। मैं यकीन करके कह सकती हूँ यहाँ पर जितने लोग जो हैं, इनने किसी न किसी ने यूनिवर्स से सहायता मांगी होगी या सरेंडर किया होगा, तब जाकर उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला है या ऐसी रीडिंग्स तक पहुंचाया है या फिर आपकी आंखें खोलने का प्रयास किया है कि जब तक आप ईश्वर को नहीं पुकार रहे हो, जब तक आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत है, आप गलत गलत तरीके से हरकतें कर रहे हो, तब तक कोई दिक्कत, मतलब तब तक कोई वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप परमात्मा पर विश्वास बनाते हो, फिर वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो जैसे इस पर्सन को बिल्कुल क्लियर ये चीज़ समझ में आ रही कि कोई बदला, कई बार होता है ना कि लोगों के मुंह से निकल जाता है, जब बहुत ज़्यादा सह लेते हैं उनके मुंह से निकल जाता है, पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है, किस जन्म की बदला ले रही है, इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया, ठीक है, इसने तो मुझे दुखी कर दिया, पूरी तरीके से आत्मा दुखा दी बहुत बुरी तरीके से। वो कहीं ना कहीं आपके कर्म बंधन चढ़ के आते हैं आपके सर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। ट्रिगर्स में आप ध्यान रखिएगा, ट्रिगर्स में और प्रताड़ना देने में बहुत अंतर होता है। फैमिली भी ट्रिगर देती है कई जगहों पर, ठीक है। आपको फैमिली की कोई बात बुरी लग जाएगी, लेकिन आपको ये पता होगा कि फैमिली ने जो काम किया वो इंटेंशनली नहीं किया। मम्मी पापा की कोई बात आपको ट्रिगर कर गई, आपके भाई बहनों की कोई बात आपको ट्रिगर कर गई, तो आपको पता होगा कि इन लोगों ने इंटेंशनली नहीं किया, आपको चुभ गई खाली, ठीक है। लेकिन जिसको आप देखो कि जो प्रताड़ना देने के ही उद्देश्य से बैठा हुआ है, जिसको आपको दिख रहा है कि इंसान मेरे को खुश नहीं देना चाहता, इसका इसका उद्देश्य मुझे दुखी देखना है, वो डेफिनेटली आपका कार्मिक ही होता है। वो कार्मिक है जिसकी इंटेंशन आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे दुख देने के उद्देश्य से ही मेरे जीवन के अंदर आया है, हुआ है, वो कार्मिक ही होता है, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है लेटर्स WNZPBEC, लेटर्स नंबर है 62। आई होप गाइज आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, जिससे भी की है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।